Hello everyone, welcome to the educational classes and e-learning platform powered by 2YEC EdTech Private Limited। तो हमारा ये एक मॉल कॉन्सेप्ट का तीसरा लेक्चर है जिसमें हम पिछले लेक्चर में हमने लास्ट क्वेश्चन ये वाला किया था। अब हम नया क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो व्हेन हाइड्रोकार्बन अंडरगोज कंबशन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इट रिक्वायर 9.5 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस 3 इक्विवेलेंट ऑफ वाटर। व्हाट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ए, ये हमको बताना है कि मोलिकुलर फॉर्मूला इसका क्या होगा। ठीक है ना। तो सिंपल सा अगर हम कोई हाइड्रोकार्बन बंद कर रहे होते हैं तो क्या हम हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है x प्लस एच वाई और होता है x प्लस वाई बाई टू, सॉरी y बाई 4, क्या होता है y बाई 4 और आपका O2 और हमारे पास बनता है CO2 x CO2 प्लस y बाई 2 H2O, ये हमारा बनता है। ओके, तो इसमें हमारे पास क्या है, यहाँ पे इसके बारे में कह रहा है कि ये 9.5 है और ये वाला जो है हमारे पास है 3 इक्विवेलेंट है, सॉरी ये नहीं, हमारे पास ये है 3 इक्विवेलेंट है। तो हमसे पूछा ये क्या होगा, ये कंपाउंड ए क्या होगा हमसे पूछा है। तो अगर x और y की वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं तो हमको a मिल जाएगा। तो देखो x प्लस वाई बाई 4, y बाई 4, ये 4 है, y बाई 4 इजिकल्स टू 9.5 और दूसरा है हमारे पास y बाई 2 इजिकल्स टू 3। तो अगर यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो y बाई 2 इजिकल्स टू 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। इसकी वैल्यू को अगर मैं इसके अंदर रख दूँ तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई बाई 4 इजिकल्स टू 9.5। तो x प्लस y की वैल्यू 6 बाई 4 इजिकल्स टू 9.5, तो 2 3 4 2 3 6, तो x प्लस 3 बाई 2 इजिकल्स टू 9.5। इस 2 को अगर मैं यहाँ लेके जाऊँगा तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2x प्लस 3 इजिकल्स टू 2 इंटू 9.5। तो हमारे पास 18 ये हो जाएगा 19 और 2x प्लस 3, तो 2x हमारे पास हो जाएगा 19। क्या हो रहा है आज, तो 2x आ जाएगा हमारे पास 19 माइनस 3 इजिकल्स टू 16 और x आ जाएगा हमारे पास 8। तो x आ जाएगा 8 और y आ जाएगा 6, तो हमारे पास CxHy आ जाएगा C8H6, ये आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए इसमें रहा। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले की। दूसरा वाला हमारे पास व्हेन 0.01 मोल ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 60%। ओके, तो हमारे पास व्हेन 0.01 मोल ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग 60% कार्बन वाज बर्न कंप्लीटली 4.4 ग्राम ऑफ CO2 वाज प्रोड्यूस, द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इज। तो देखो हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक 0.01 मोल है, यानी कि मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मैं लिख रहा हूँ OC कितना है 0.01 मोल है। इस 0.01 मोल में 60% क्या है, कार्बन है। तो हमें क्या करना है, पहले इसका मास निकालना है। ठीक है ना। तो हम बोलेंगे यहाँ से मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम इसके लिए हम मान के चलेंगे कि हमको मॉलिक्यूलर मास निकालना, तो कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। लेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कैपिटल M। तो यहाँ से अब हमको मोल दिया हुआ है और मोल क्या होता है हमारे पास, मोल होता है हमारे पास मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये होता है नहीं होता है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास हमको निकालना है, सॉरी मास हमको यहाँ से पहले निकालना है, क्योंकि 60% बाय मास हमको दिया हुआ है। तो पहले हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास हमको निकालना पड़ेगा। तो हो जाएगा 0.01 इंटू ये हमारा मॉलिक्यूलर मास इस m मोल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इतना आ जाएगा। ओके, ये जो चीज़ हमारे पास है। अब इसी में इसने जो कहा है वो ये बोला है कि इसी में हमारे पास 60% जो है हमारे पास क्या है, कार्बन है। ठीक है ना। तो हमें कार्बन का पहले मास निकालना पड़ेगा और कार्बन का मास हमको निकाल के फिर इसके मोल हमको निकालने पड़ेंगे। तो हम बोलेंगे मास ऑफ कार्बन इस 0.01 मोल में कितना है, वो हो जाएगा 0.01 इंटू M इंटू 60/100। अब यहाँ से अगर हम मोल निकालें तो मोल हमारे मोल ऑफ कार्बन आ जाएंगे 0.01 इंटू M इंटू 60/100, ओके, अपॉन 12, ये आ जाएगा। 0 से ये जाएगा 0, इस तरह से 6 दूनी 12, तो हमारे पास आ जाएगा 0.01 इंटू M अपॉन 20, ये मान लीजिए ऐसे करके ये आ गया। अब देखो, अब हमको निकालना है मोल ऑफ CO2 के मोल निकालने। तो मास दिया हुआ है हमारे पास 4.4 और मोलिकुलर मास CO2 का हम निकाल चुके हैं, CO2 का होता है 44।
तो हमारे पास आ जाएगा 1/10। इसके मोल को इसके मोल से इक्वेट कर दो, क्योंकि जितने मोल हमारे पास कार्बन के होते हैं इतने ही मोल हमारे पास किसके होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं, जब हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड हम बर्न करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 0.01 इंटू एम अपॉन 20 इजिकल्स टू 1/10। ये हो जाएगा, जीरो से जाएगा जीरो, तो एम आ जाएगा 2/0.01, तो आ जाएगा 200 ग्राम। तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे, 200 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है, अगला है, हाँ हमारे पास क्वेश्चन कि सम अमाउंट ऑफ डाइक्लोरोमीथेन इज एडेड टू 671.141 ml of a chloroform to prepare इतना 2.6 into 10⁻³ मोलर सॉल्यूशन ऑफ CH2Cl2। कंसंट्रेशन ऑफ DCM इस ppm कितनी होगी, हमको ppm में बताना है कितनी होगी। तो देखो अगर हम मोलैरिटी की बात करें तो मोलैरिटी दी हुई 2.6 into 10⁻³ मोलर, ये दिया हुआ है। और इसका जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हमको दिया हुआ है 671.141 ml। इस ml को लीटर में चेंज करना हमको होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 0.671141 लीटर में आ जाएगा इस तरह से। तो हमको क्या करना होगा, पहले हमको निकालना पड़ेगा इसका मास। ठीक है ना। यहाँ से अगर हमारे पास जो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, और मोल हमारे पास क्या होता है, मास अपॉन मोलिकुलर मास। ठीक है ना, ये चीज़ होता है। अब यहाँ पे हमारे पास CH2Cl2 है, तो CH2Cl2 का अगर हमको यहाँ से मोलिकुलर मास हमको निकालना पड़ेगा पहले, क्या होता है। तो CH2Cl2 हमारे पास क्या है, सोल्यूट है, तो 12 + 2 प्लस डाइक्लोरोमीथेन है ना, हाँ CH2Cl2, तो 12 + 2 + 71 ये आ जाएगा, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, 85 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 85। तो हमारे पास मोल आ जाएंगे। मास हमको नहीं मालूम क्या है, तो हमको यहाँ से मास निकालना पड़ता है, तो x हम मान लेंगे और मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 85। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू रखेंगे 2.5 इंटू 10⁻³ इजिकल्स टू हमारे पास आ जाएगा x अपॉन 85 अपॉन और 0.671141 ये आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू जो को अगर हमको कैलकुलेट करनी है तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ अपने फ़ोन से। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2.5 इंटू 0.67114 0.67114 ओके। ठीक है, और इतना तो ये लगभग आ जाएगा 0.147 ग्राम के आसपास आ जाएगा, इस तरह से ये रहेगा। अब देखो ये हमारे पास हमने मास क्यों निकाला, इस चीज़ को आप समझो कि हमारे पास जो ppm का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास मास ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶। तो मास ऑफ वन कंपोनेंट हमसे क्या पूछा है कि द कंसंट्रेशन ऑफ DCM डाइक्लोरोमीथेन का मास हमने निकाल लिया, तो ये तो हमारे पास आ गया 0.147 इतना आ जाएगा। टोटल मास हमको नहीं पता, टोटल मास की जगह हमको क्या दिया हुआ है, टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है, लेकिन हमको डेंसिटी दी हुई है 1.49। ठीक है ना, कितनी 1.49 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस ml में हमको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मास आ जाएगा, मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या होता है, V इंटू डी होता है। तो वॉल्यूम है हमारे पास 671.141 इंटू 1.49, तो हम इससे यहाँ पे लिखेंगे 671.14 इंटू 1.49 इंटू 10⁻⁶। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 इतना करने के बाद आ जाएगा, तो हमारे पास 1.144 ये आ जाएगा हमारे पास 148 ppm लगभग या हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है ना, 1.14 ppm हमारा आ जाएगा यहाँ पे। ओके, ये रहा हमारे पास। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास अगला है ऑन कंप्लीट कंबस्शन 0.492 gram of an organic compound gives 0.792 gram of
CO2 द परसेंट ऑफ कार्बन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज द परसेंट ऑफ कार्बन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, हमको परसेंट निकालना है कि कार्बन का कितना है ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑन कंप्लीट कंबशन। एक हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जितना हो रहा है जिसमें से हमको CO2 इतना मिल रहा है, ठीक है। तो उसका परसेंट अगर हमको निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सीधा सीधा उसका मास निकालना पड़ेगा और उस मास को टोटल मास से डिवाइड करेंगे तो हमारे क्या है हमारे पास उसका अमाउंट मिल जाएगा, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कितना हमारा मास है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है, अगर हम बोल दें कि मोल ऑफ CO2 वो कितना है 0.792 अपॉन 44, क्योंकि मोल का मतलब क्या है मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो मोल हमको दिए हुए हैं, सॉरी मास हमको दिया हुआ है 0.792 और ऑर्गेनिक का जो मोलिकुलर मास होता है 44 होता है। इसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ अपने फ़ोन से। जीरो पॉइंट 792, एक मिनट, 0.792 डिवाइड बाई 44 तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.018, ये आ जाएगा, ये इसके मोल आ जाएंगे। अब क्या है हमारे पास क्या है कि ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ इतना है, तो जितने देखो आपको पता है कि जितने मोल हमारे पास कार्बन के होते हैं उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल और कार्बन के मोल को इक्वेट करना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू मोल ऑफ CO2। तो मास ऑफ कार्बन अपॉन मोलर मास ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू मोल ऑफ CO2। तो अब हमको मास पहले यहाँ से निकालना है, तो हम बोलेंगे मास ऑफ कार्बन हमारे पास है वो हमको निकालना है, और मोल ऑफ कार्बन कितने 0.018 और मोलर मास ऑफ कार्बन कितना होता है 12 होता है। तो यहाँ से जब जाएगा तो इंटू में आ जाएगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इसको हमको करना होगा मल्टीप्लाई, तो इंटू 12, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.216 ग्राम, ये हमारे पास मास ऑफ द कार्बन आ जाएगा। अब हमको निकालना है परसेंट ऑफ कार्बन कितना होगा, तो परसेंट ऑफ कार्बन हमको निकालना, तो हम बोलेंगे परसेंट ऑफ कार्बन, तो ये होगा हमारे पास, हम बोलेंगे मास ऑफ कार्बन अपॉन टोटल मास इनटू 100। तो देखो मास ऑफ कार्बन 0.216 और टोटल मास दिया हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड का 0.429, सॉरी 492 ना, 4 रहेगा 216, 0.492 इंटू 100। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 43.9% ऑलमोस्ट परसेंट ऑफ कार्बन में। तो ये हमारे पास आंसर रहेगा, तो लगभग 43.9 आएगा, तो लगभग इसको हम 44 भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा 44 हमारा आ जाएगा, ठीक है ना, ये चीज़ रहेगी। अब दूसरा हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है उसकी हम करते हैं बात, कि हमारे पास है जिंक रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव hydrocarbon and zinc chloride, the volume of hydrogen gas passed through at STP form the reaction of 11.5 gram of zinc with excess of HCl। तो हमको बताना है, क्या बताना है, द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस, कितना हमको वॉल्यूम मिल रहा होगा। तो पहले हम इसकी लिखेंगे रिएक्शन क्या होगी। तो अगर हम पहले इसकी देखो हमारे पास जिंक है और जिंक की रिएक्शन एसिड के साथ करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए हाई स्कूल की रिएक्शन है कि जब हम करते हैं तो सॉल्ट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये है, तो जिंक रिएक्ट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, हमको इसका वॉल्यूम निकालना है कितना होगा, हमको वॉल्यूम प्रोड्यूस एट एसटीपी निकालना है फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ 11.5 ग्राम ऑफ जिंक। तो 11 इसका जो मास दिया हुआ है वो है 11.5 ग्राम, ठीक है। तो अब क्या करना है हमको, मोलर मास ऑफ जिंक दिया हुआ है इतना और मोलर वॉल्यूम ऑफ H2 इस पे दिया हुआ है इतना। तो क्या करना है आपको, पहले देखो कुछ भी मैंने कहा था मास दिया हुआ है तो आप सीधा उसको मोल में कन्वर्ट कर लो। तो पहले हमको निकालना है मोल ऑफ जिंक। मोल ऑफ जिंक हमारे पास 11.5 और जिंक का जो मॉलिक्यूलर मास है, एटॉमिक मास या मोलर मास 65.4 है, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट करने के बाद, इसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। तो मैं बोलूँगा 11.5 और हमारे पास डिवाइड बाय 65.4, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 0.175, ये रहेगा मोल आ जाएंगे इसके मोल। किसके आए, जिंक के आए।
अब हमारे पास क्या है, देखो एक मोल जिंक से एक मोल हाइड्रोजन मिल रही है, यानी कि दोनों के मोल इक्वल हैं, तो हम बोलेंगे मोल ऑफ जिंक इज इक्वल्स टू मोल ऑफ H2। तो मोल ऑफ जिंक कितने हमारे पास 0.175, और मोल ऑफ H2 हमारे पास क्या गैस है, तो गैस के लिए जो मोलर वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम एट STP। तो STP पे जो वॉल्यूम दिया हुआ वो दिया हुआ है 22.7 लीटर, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा V अपॉन 22.7, तो इसकी मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कितना है हमारे पास 0.175 इंटू 22.7, तो हमारे पास आ जाएगा 0.175 इंटू 22.7, तो आ जाएगा 3.97 लीटर, इतना आ जाएगा हमारे पास, 3.97 लीटर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आ जाएगा 3.97 लीटर। ओके, हल्का फुल्का हो सकता है 3.9 आ जाए आपका, 3.8 आ जाए, 3.98 आ जाए, 987 आ जाए, 6 आ जाए, हो सकता है, लेकिन ये रहेगा हमारे पास, क्योंकि हमने इसकी जो वैल्यू है ना बहुत लंबी छोड़ी थी, हमने सिर्फ इतनी ली है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है व्हेन हाइड्रोकार्बन A undergo complete combustion, it requires 11 equivalent of oxygen and produce 4 equivalent of water. What is the molecular formula of the A? हमको मोलिकुलर फॉर्मूला बताना क्या होगा। तो हाइड्रोकार्बन है तो हमारे पास अगेन वही CXHY प्लस X प्लस Y/4 O2, तो हमारे पास आ जाएगा XCO2 प्लस Y/2 H2O, ये रहेगा। तो ये हमारे पास क्या A है। अब कह रहा है कि 11 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, इसका जो मास वैल्यू है 11 है, और इसकी कितनी है हमारे पास, इसका है 4। ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, सेम उसी तरह हमको करना है, तो वही चीज़ हमको यहाँ पे करना है। तो x प्लस Y/4 इजिकल्स टू 11 है, और Y/2 हमारे पास कितना है 4 है। तो यहाँ से इसको हमको सॉल्व करना है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8, तो हाइड्रोजन में 8 की वैल्यू हमारे पास ठीक है यहाँ पे है, और इसमें आप y की वैल्यू को रखेंगे तो x अपॉन x प्लस 8/4 इजिकल्स टू 11, तो हमारे पास 2 आ जाएगा, तो x आ जाएगा 11 माइनस 2 इजिकल्स टू 7, तो हमारे पास C7H8 आ जाएगा, C7H8। 4 इक्विवेलेंट है ना y/2, तो 4 दूनी 8 ये आ जाएगा, और अब हमको x निकालना है, इक्विवेलेंट ऑफ 11 है। ओके, तो 4 दूनी 8, C7, मैंने शायद मेरे क्वेश्चन में तो कोई गलती नहीं करी। x की वैल्यू हमारे पास, अच्छा ये ना, ओ सॉरी, मैं इसी चीज़ को तो कहूँ कि ये कहाँ से आ जाएगा, 11 माइनस 2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9, मैं यही तो कहूँ, तो हमारे पास आ जाएगा C9H8, तो ए हो जाएगा इसका हमारे पास आंसर। ओके, तो हमारे पास है, देखो कह रहा है कि एज्यूमिंग कार्बन बर्न अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। 2 कार्बन प्लस O2 एरो 2 CO when 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न इन 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, द वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस, इतना है, तो हमको बताना कि इसका वॉल्यूम हमारा कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है एज्यूम कार्बन बर्न्स अकॉर्डिंग, हमारे पास है 2C प्लस O2 एरो 2 CO, तो दो चीज़ें हैं, एक तो हमारे पास कार्बन है और एक हमारे पास ऑक्सीजन है, तो हमें पहले इसका वॉल्यूम जो है 12, हमें इसका जो है मोल्स निकालने पड़ेंगे इसके, ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्या है, दोनों चीज़ें अलग अलग, इसने ये नहीं कहा कि कंप्लीट बर्न हो रहा है, तो हमको पहले इसका लिमिटिंग रिएजेंट निकालना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे मोल ऑफ कार्बन आ जाएगा हमारे पास, 12 ग्राम कार्बन है और 12 इसका जो है कार्बन का मोलिकुलर मास होता है, तो ये आ जाएगा 1। ऑक्सीजन की बात करें तो मोल हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल आ जाएंगे, मास आ जाएंगे 48 ग्राम, तो ऑक्सीजन है, ओके 48 ग्राम ऑक्सीजन है, और 16 ग्राम होता है 16 में 32 16 या 48 होता है, इतने होता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, 16 32 16 48, सॉरी O2 है ना 32 है, तो
काम नहीं कर रहा दिमाग, डिवाइड बाई 32, तो आ जाएगा हमारे पास 1.5 मोल, ये होता है। तो देखो अब इसका लिमिटिंग रिएजेंट हमको निकालना है, तो आपको पता है मोल डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो इसका अगर मुझे इसका निकालना है तो 1/2 कितना आ जाएगा 0.5, और मुझे इसका निकालना है तो 1.5/1 इज इक्वल्स टू 1.5। तो ये वाला अमाउंट कम है, ये वाला अमाउंट क्या है हमारा कम है। जब ये वाला अमाउंट हमारा कम है तो हम कहेंगे कि हम यहाँ पे अगर ये वाला अमाउंट कम है तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो जितने मोल कार्बन के बर्न होंगे उतनी मोल क्या है कार्बन डाइऑक्साइड के, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड के हमको मिल रहे होंगे। तो हम बोलेंगे मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसके भी दो हैं, इसके भी दो हैं, होंगे नहीं होंगे। अब इसका एक मोल है, जब हमारे पास क्या है कि अब यानी कि अगर हम कहें तो इसका एक मोल है तो इसका भी एक होगा मोल, क्योंकि एक्चुअल मोल हमको यहाँ पे जो कार्बन के कितने मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं, सॉरी 1 मिल रहा है, तो 1 मोल इसका होगा तो 1 ही मोल इसका होगा। तो हमको क्या पूछा, वॉल्यूम पूछा है। तो वो हमारे पास मोल क्या होता है, मोल होता है हमारे पास वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम एट आइडियल गैस एसटीपी 22.7 होता है, तो वॉल्यूम आ जाएगा 1 × 22.7, ये हमारे पास आएगा 22.7 लीटर। लेकिन यहाँ पे 10⁻⁻1 की फॉर्म पूछा है, तो 227 × 10⁻⁻1 लीटर, ये रहेगा इस तरह से। तो ये आ जाएगा 227 × 10⁻⁻1, ये रहेगा हाँ हमारे पास, ठीक है ना। अगला हमारे पास एक क्वेश्चन है कि द डेंसिटी ऑफ अ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.0 ग्राम पर लीटर, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज क्या होगा। तो हमको मोलैरिटी निकालना है, सॉरी मोलैरिटी, देखो हमको मोलैरिटी दी हुई है 3 मोलर, ओके, और इसकी जो डेंसिटी दी हुई है वो दी हुई है 1.0 ग्राम पर ml, और इसकी मोलैरिटी हमको निकालनी क्या होगी। तो देखो ऐसा होता है जब मोलैरिटी दी हुई हो मोलैरिटी निकालनी हो, या मोलैरिटी दी हुई हो मोलैरिटी निकालनी हो, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला, इतना लंबी चौड़ी कैलकुलेशन ना करके एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास आता है, वो होता है हमारे पास मोलैरिटी का 1000 × m, ओके, ये होता है, और आगे आता है 1000 × d माइनस m × मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये होता है, इतना हमको करना होता है। तो अब हमको क्या चीज़ है कि यहाँ पे अगर हम इसमें वैल्यू रखते हैं तो 1000 तो हमारे पास ये रहेगा, अगर मैं मोलैरिटी की बात करूँ तो 3 है, ओके, 1000 × डेंसिटी कितनी है 1 है, माइनस फिर से 3 आ जाएगा इंटू मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, सोल्यूट हमारे पास क्या है NaCl, तो हमारे पास NaCl का क्या आ जाएगा 23 + 35.5, ये रहेगा। तो 58.5 ग्राम पर मोल, ये आ जाएगा। तो 58.5 ये आ जाएगा इस तरह से, ये रहेगी इसकी मोलैरिटी। और जब इस मोलैरिटी को आप सॉल्व करते हो, तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3000, तो यहाँ पे आ जाएगा 1000, तो ये आ जाएगा माइनस 3 × 58.5 175.5, ये रहेगा। और जब इसको मैं सॉल्व करता हूँ 3000 माइनस 1000, तो यह आ जाए 824.5। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ फिर से 3000 डिवाइड बाय 824.5, तो आ जाएगा 3.638, ये आ जाएगा इसमें। अब इसने जो पूछा है वो अगर आप देखेंगे तो पूछा 10⁻⁻2 में, तो इस पॉइंट को उठा करके मैं यहाँ ले आऊँगा 363.8 × 10⁻⁻2, ये रहेगा इस तरह से। तो हमारे पास आ जाएगा 3638, अभी 8 है तो इसको हम 364 भी कर सकते हैं, 364 भी कर सकते हैं। तो हमारे पास रहेगा 364 × 10⁻⁻2, ये रहेगा हमारे पास, ठीक है। अब उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन हम देखते हैं ज़रा, कह रहा है द मोलैरिटी ऑफ 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ डाइब्रोमीन सॉल्यूशन इन कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये हमको बताना है कि मोलैरिटी कितनी होगी।
वॉल्यूम का है हमारे पास 10 यानी कि ये होगा, तो यहाँ पे मोलैलिटी हमको फिर से निकालनी पड़ेगी। मोलैलिटी हमको निकालनी है और 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हमको दिया हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, हम बोलेंगे इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 10 ml डाइब्रोमीन, यानी कि मैं इसको सीधा सीधा ऐसे लिख दूँ ना, ये रहेगा, और साथ में क्या है 90 ml क्या है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये रहेगा इस तरह से, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब ये है हमारे पास सोल्यूट और ये हमारे पास है सॉल्वेंट। अब हमको जो मोलैलिटी निकालनी होती है वो होता है मोल अब ऑफ सॉल्यूट, और हम क्या बोलते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट, ये होता नहीं होता है इन केजी, ये चीज़ हमको करनी होती है। तो अगर हम पहले यहाँ से मोल निकाल लें तो हमको देखो दिया हुआ है कि डेंसिटी ऑफ डाई ब्रोमीन है 3.2, तो हम बोलेंगे मास ऑफ Br2 V इंटू डी, वॉल्यूम है 10 और इसकी जो डेंसिटी दी हुई है वो है 3.2, तो हमारे पास जाएगा 32 ग्राम, आ गया मास। यहाँ से इसके मोल आ जाएंगे 32, तो इसका मास रहेगा, और यहाँ पे जो एटॉमिक मास जो मोलर मास दिया हुआ Br2 का है वो 160, ये रहेगा। अब इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे ऐसे ही, या फिर इसको कर लेते हैं, 2 जाएगा तो हमारे पास 2/10 हो जाएगा इस तरह से, इस तरह से, ठीक है ना, ये आ गए इसके मोल। अब हम बात करते हैं इसके मास की, तो मास ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड हमारे पास आ जाएगा 90, यानी कि क्या होता है हमारे पास V इंटू डी, तो वॉल्यूम है 90 और डेंसिटी दी हुई है इसकी 1.6, तो हमारे पास आ जाएगा 9 इंटू 16 आ जाएगा, वो आ जाएगा 144 ग्राम, ये आ जाएगा। तो देखो मोल हमको दिया हुआ है, तो यहाँ से मोलैलिटी आ जाएगी, मोल हमको दिया हुआ है 2/10 और ये आ जाएगा 144 ग्राम में है, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारे पास आएगा 2/10 इंटू 144 इंटू 1000, ये आ जाएगा। इससे ये काटो और इससे हमारे पास 72, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 100/72। अब इसकी मोलैलिटी मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्या हो जाएगी, ये आ जाएगा 100 डिवाइड बाय 72, ये आ जाएगी 1.388 मोलल, लेकिन 10⁻⁻² में पूछा है तो आ जाएगा 138.8 मोलल। ये आपको 138 भी आप चाहो इसको बोलना चाहो बोल दो, या 139 इंटू 10⁻⁻, सॉरी इंटू 10 इंटू 10⁻⁻² इंटू 10⁻⁻² मोलल, ये भी हमारे पास हो सकता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इसका जो रहेगा 139 इंटू 10⁻⁻² रहेगा, ये रहेगा हमारा, ठीक है ना, इस तरह से। अगला पढ़ते हैं, लास्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक है इफ 5 मोल ऑफ BaCl2 इज मिक्स्ड विद 2 मोल ऑफ Na3PO4 द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ba3PO4 का होल ट्वाइस इज फॉर्म्ड, वो हमारे पास कितने होंगे, वही हमको यहाँ पे बताने हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास 5 मोल दिए हुए हैं, तो अब हमारे पास पहले BaCl2 का और Na3PO4 के बीच में जो रिएक्शन हो रही है वो हमको लिखनी है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे कहेंगे ये हो जाएगा Ba3PO4 का होल ट्वाइस और आपका NaCl, ये रहेगा। देखो 3 Ba है, तो अगर हम 3 से यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते तो पूरा हो गया, लेकिन अब Cl कितना हो गया 6 हो गया, तो यहाँ पे 6 से हमने किया मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 3 है, तो अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी ये वाली, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमको देखना है कि भाई 2 कंपाउंड है, तो हमको ये चीज़ चेक करनी है कि लिमिटिंग रिएजेंट हमारा क्या होगा। 2 अलग अलग कंपाउंड है, तो इसके मोल हमको दिया हुआ है 5 और इसके मोल दिया हुआ है 2, तो हमको लिमिटिंग रिएजेंट चेक करना 5/3, ओके, और इसका है हमारे पास 2/2 इजिकल्स टू 1। तो देखो अगर हम 5/3 की बात करें तो 3 और 3 छंग, यानी कि 1.66 के आसपास आएगा, ये ज़्यादा है ये कम है, तो ये हमारा होगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट अगर ये होगा तो जितने मोल इसके बनेंगे इतने ही मोल हमारे इसके बनने चाहिए, यानी कि ये तय करेगा कि कितने मोल बन के आएगा। तो हम बोलेंगे सिंस 2 मोल ऑफ Na3PO4 का होल ट्वाइस जो है देगा 1 मोल ऑफ Ba3PO4 का होल ट्वाइस, इसलिए 1 मोल
ऑफ Na3PO4 का होल ट्वाइस जो देगा वो देगा 1/2 मोल ऑफ Ba3PO4 का होल ट्वाइस। अब 1 मोल देगा तो एक्चुअल में हमारे पास कितने मोल है इसके? 2 हैं, तो 2 मोल ऑफ Na3PO4 का होल ट्वाइस जो देगा 1/2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ Ba3PO4 का होल ट्वाइस। ये रहेगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ Ba3PO4 के मोल जो फॉर्म बनेंगे वो कितने बन के आएंगे? एक्चुअल में 1 मोल बन के आएगा, ठीक है ना। ये चीज़ हमारे पास रहेगा इस तरह से। अगला लास्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, बिल्कुल लास्ट, उसके बाद क्लास हमारी ओवर हो जाएगी। तो ये है हमारे पास कि 0.5 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड विद 60% कार्बन विल प्रोड्यूस इंटू 10⁻⁻1 ग्राम ऑफ CO2 ऑन कंप्लीट कंबशन। तो हमको बताना है कि कार्बन मास कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें 60% कार्बन है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे इसका हमको करना होगा कि मोल्स ऑफ कार्बन, यानी कि पहले हमको इसका मास निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हमसे पूछा CO2 का मास, तो CO2 का मास निकालने से पहले हमको CO2 के मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो मैं बोलूँगा मोल ऑफ CO2, वो हमारे पास हो जाएगा। अगर मैं बोल दूँ लेट मास ऑफ CO2, वो कितना होगा? x, तो x/44 ये हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे इसका आ गया, लेकिन अब हमको निकालना है मोल ऑफ कार्बन। मोल ऑफ कार्बन वो हमको नहीं पता है, वो हमको निकालना है, क्योंकि जितने मोल कार्बन के होंगे उतने ही CO2 के होंगे। तो अब हमको पता है, अगर मैं कहूँ कि मास ऑफ कार्बन हमारे पास है कितना, वो है 0.5 ग्राम। तो टोटल हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका 60% है, तो यहाँ से हमारे पास मोल आ जाएंगे। मोल ऑफ कार्बन हमारे पास आ जाएंगे 0.5 इंटू 0.5 इंटू 60/100 और अपॉन 12 ये रहेगा। तो यहाँ से ये चीज़ जाएगी और ये 2 बार जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 0.5/20 मोल आ जाएंगे। इसके मोल, ये मोल आएगा, इसके मोल को इसके मोल से इक्वेट कर दो। हम बोलेंगे मोल ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू मोल ऑफ कार्बन। CO2 है x/44 और यहाँ पे है 0.5/20, तो x आ जाएगा हमारे पास 0.5/20 इंटू 44, ये रहेगा इस तरह से। तो अगर हम इसको ना ऐसे करके अगर हम लिख दें थोड़ा सा 1/2 इंटू 20, तो ये आ जाएगा 22, और फिर इसको अगर हम करते हैं तो फिर आ जाएगा 11 और यहाँ बचेगा 10, तो 1.1 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1.1 ग्राम। तो यह आ जाएगा हमारे पास 11 इंटू 10⁻⁻1 ग्राम, इतना आ जाएगा, क्योंकि 10⁻⁻1 में हमसे पूछा गया है, ठीक है ना। ये हमारे पास आ जाएगा। ओके, ये मैंने 2 साल के जो है मोल कॉन्सेप्ट के आपके PYQ अपलोड कर दिए JEE मेंस के, ये आपके लिए बहुत है, इतना कर लेना। 28 तारीख से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। ओके, JEE में आपका AMU BTech का फ्री ऑफ कोर्स ऑन यूट्यूब पे, तो आप ज़रूर उसको देखिएगा। अगला हम जो स्टार्ट करने वाले स्ट्रक्चर ऑफ एटम के PYQs अपलोड करने वाले, और 28 तारीख से हम चैप्टर वाइज जो है थ्योरीज भी लेंगे, और साथ में जो AMU BTech में और JEE मेंस में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको भी हम लेंगे, ठीक है ना।